टी का लेक्चर नंबर 9। और इसमें हम जो एक कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है टाइम एंड वर्क का वो सीखेंगे, और इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 3.6 में एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं कुछ समझाता हूँ टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट होता क्या है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं एक काम लेता हूँ, मान लो 30 चेयर्स, मेरे को 30 चेयर्स बनवानी है, मान लेते हैं ये इस तरह से चेयर्स है, और ये टोटल कितनी है बच्चों, 30 है, टोटल 30 चेयर्स। पहले स्टार्टिंग के 5-7 मिनट अच्छे से सुन लेना, आपको बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। टोटल मान लो हमने 30 चेयर बनवानी है। चेयर बनाने वाले मार्केट में 2 पर्सन है, एक ए और एक बी। मैंने मान लो ए को फ़ोन किया कि भैया हमारे को 30 चेयर बनवानी है, तो ए ने कहा जी मेरे को बनाने में 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, ए को अकेले बनाने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 10 डेज, ए अलोन, यानी कि ए अकेला काम करेगा तब। फिर हमने बी को फ़ोन किया, बी ने कहा जी ऐसा है मैं थोड़ा बीमार रहता हूँ आजकल, तो मेरी एफिशिएंसी कम है, मतलब कि मैं धीरे काम कर पाता हूँ, इसलिए मैं इस 30 चेयर को अकेला अगर बनाऊंगा तो मेरे को 15 दिन लग जाएंगे। तो क्या आप मेरे को यहाँ से ये बता सकते हैं कि ए अगर 30 चेयर को 10 दिन में बनाता है तो डेली कितनी चेयर बनाएगा, 3 बनाएगा। डेली 3 बनाएगा तभी तो 10 × 3 यानी कि 30 चेयर बना पाएगा ना वो, तो यानी कि डेली कितनी होगी, 30/10 यानी कि 3 चेयर्स पर डे। वो डेली कितनी चेयर बना देगा, 3। ऐसे ये कितनी बनाएगा, 30/15 यानी कि 2 चेयर्स पर डे। बी अगर अकेला काम करे तो मैं कहता हूँ पर डे में वो कितनी बनाएगा बच्चों, 2 चेयर बनाएगा, ठीक है, पर डे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा काम हो जाए जल्दी जल्दी खत्म, तो मैंने क्या कहा, ए को बोल दिया कि आप भी काम करने आ जाओ, और बी को बोल दिया आप भी काम करने आ जाओ। क्यों, क्योंकि मेरे को तो टेबल, मेरी जो चेयर है ना वो जल्दी बनवानी है। ए काम करेगा, वो 3 चेयर बना देगा अकेला, बी काम करेगा 2 बना देगा, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो कितनी बना देंगे, 3 + 2 5, क्योंकि ए अपनी बनाएगा, बी अपनी बनाएगा। ए प्लस बी का अगर मैं बात करूं तो वो 3 + 2 यानी कि वो 5 चेयर बना देंगे पर डे, 5 चेयर्स पर डे। आप समझ गए मेरे बात, 5 चेयर्स पर डे वो बनाएंगे। तो आप मेरे को ये बता दो कि टोटल जो है कितने दिन में मेरा काम पूरा होगा, टोटल कितने दिन में काम पूरा होगा, टोटल डेज। टोटल डेज बच्चों कितना होता है, 30। देखो 30 चेयर बनवानी है, डेली की वो मिलके 5 ही चेयर बना पाते हैं, तो 30/5 यानी कि 6 दिन लग जाएंगे। अगर दोनों मिलके काम पूरा करेंगे, ए प्लस बी टुगेदर है ये, है ना, ए प्लस बी अगर दोनों लग जाए तो काम हमारा कितने दिन में पूरा हो जाएगा बच्चों, 6 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, इससे मैं आपको 2-3 बातें देखो समझाना चाहता हूँ। मैं इसमें क्या समझाना चाहता हूँ आपको, जैसे एग्जाम्पल आपको समझ आई गया कि मैंने क्या लिखा है सब कुछ। ए अकेला, अगर मैं बात करूं कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, ए अकेला किसी पूरे काम को 10 दिन में करता है, और पूरा काम कितना है बताओ, पूरा काम है आप कहोगे सर 30 चेयर बनाना, काम को कुछ भी मान लो आप, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। पूरा काम कितना है बच्चों, 30 चेयर बनाना। ए अकेला इस काम को 10 दिन में करता है, तो डेली कितनी चेयर बनाता है बताओ, 3 चेयर। लेकिन मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूँ। अगर आप किसी पूरे काम को 10 दिन में करते हो तो मेरे को बताओ ए का 1 दिन का काम कितना होगा, ए का 1 डे वर्क। जैसे बताया था ना मैंने 3 चेयर पर डे, तो आप बता दोगे 3 चेयर पर डे, क्योंकि 30/10 वो 3 ही आएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन में निकालना चाहूँ, पूरा काम आप 10 दिन में करते हो, इसका मतलब डेली आप 1/10 काम करते हो। कितना काम करोगे डेली आप, 1/10। जैसे मैं कहूँ पूरा काम आप 2 दिन में करते हो, ठीक है, तो डेली आप कितना काम करोगे, आधा, यानी कि 1/2। पूरा काम अगर आप 3 दिन में करते हो तो डेली कितना काम किया होगा आपने, 1/3 1/3 1/3। पूरा काम आप 4 दिन में करते हो, डेली आपने कितना काम किया होगा, 1/4 1/4। तो पूरा काम आप 10 दिन में करते हो तो डेली आपने कितना काम किया होगा, 1/10। ठीक है, अच्छा 1/10 पूरे वर्क का, 1/10 ऑफ वर्क, 1/10 ऑफ, देखो 30 चेयर निकाल के देखोगे तब भी तो वही 3 चेयर आएगी ना, यानी कि ए का जो 1 डे का काम है वो भी कितना है बच्चों, यहाँ से भी 3 चेयर आया और पीछे भी 3 चेयर आया था। मतलब अपने को लिखना सीखना है कि पेपर में आ गया कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, आप कहोगे कि ए का 1 डे का जो वर्क है ना वो कितना है बच्चों, 1/10 है। इसी तरह से बताओ मेरे को, पी अकेला किसी काम को कितने दिन में करता था, 15 दिन में करता था, तो पी का 1 डे वर्क कितना होगा, पी का 1 डे वर्क फ्रैक्शन के रूप में 1/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/15 हो जाएगा। अच्छा 1/15 निकाल के दिखाऊं मैं आपको, 30 का 1/15 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और देखो पीछे भी हमने क्या निकाला था, 2 चेयर निकाला था ना। तो मैं कहता हूँ ये चेयर के रूप में ना निकाल के आपको फ्रैक्शन के रूप में निकालना है।
तो फ्रैक्शन के रूप में आप सीख गए। ये तो मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया है कि एक ही बात है, आंसर वही 2 ही आना है, लेकिन अपने एग्जाम में क्या काम आएगा, ये 1/10 और 1/15। अब मेरे को बताओ, a प्लस बी का मैं कहूँ वन डे वर्क, यानी कि अगर दोनों मिलके काम करें, ए कहेगा देखो 1/10 तो मैं कर देता हूँ, बी कहेगा 1/15 मैं कर देता हूँ, तो दोनों मिलके कितना करेंगे, प्लस कर देंगे। एलसीएम लेंगे 30, 30 को 10 से करेंगे 3, 15 से करेंगे 2, तो कितना आ गया आपका 5/30 यानी कि 1/6। यानी कि कहते हैं कि ए जो है ना, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे, 1/6। 1/6 का मतलब होता है बच्चों, जितना भी टोटल काम है ना उसका छठा हिस्सा पूरा कर देंगे। तो मेरे को ये बताओ, इनको टोटल डेज कितने लगेंगे, क्या बता सकते हो टोटल डेज? टोटल डेज देखो, पूरे काम का एक दिन में ये 1/6 पार्ट करते हैं, मतलब कि पहले दिन 1/6 करेंगे, फिर 1/6 करेंगे, डेली 1/6 करते हैं, है ना। वन डे वर्क का तो मतलब यही है, डेली कितना करते हैं बच्चों, 1/6। तो आप मेरे को बताओ कितने दिन इनको काम करना पड़ेगा कि काम पूरा हो जाए। आप कहोगे सर 1/6 को 6 बार ऐड करेंगे ना तब काम 1 होएगा, क्योंकि 1/6 का मतलब ये है कि उसको 6 टेबल बनानी है मान लो, तो डेली वो 1 टेबल बनाता है, तो काम पूरा कितने दिन में होगा, 6 दिन में। मैं कहता हूँ जो ये आंसर आता है ना 1/6, ये वन डे वर्क, इसका रेसिप्रोकल कर दिया करो, उतना ही आपका क्या लगेगा टोटल टाइम। और देखो पिछली बार भी हमने क्या निकाला था, टोटल कितने दिन लगेंगे 6, और अब की बार भी हमने क्या निकाला, टोटल कितने दिन लगेंगे 6। तो इस तरह से आप एक चीज़ समझो, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो लिखो। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है बच्चों कि जो वन डे वर्क होता है, जो क्या होता है वन डे वर्क, यानी कि एक दिन का जो काम होता है, और एक तो जो एक दिन का काम होता है, एक टोटल डेज होते हैं, टोटल डेज टेकन, एक टोटल दिन जो लगते हैं वो क्या होते हैं बच्चों एक दूसरे के। जस्ट ए मिनट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक तो बच्चों जो वन डे वर्क होता है और एक टोटल डेज होते हैं, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सिर्फ एक ये लाइन लिख लो, उसके बाद आपका जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा, और टाइम एंड वर्क के ऊपर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत इजीली सोल्व कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने आपको ये कहा था कि ए अगर अकेला काम करता है ना तो वो 10 दिन लेता है ना, यानी कि ये क्या है आपका बच्चों, टोटल डेज है। ये ए अकेला टोटल कितने दिन लेता है, 10 दिन। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे को टोटल डेज नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एक दिन में ए कितना काम करेगा, ए का वन डे वर्क, ए का वन डे वर्क आप बता सकते हो कितना होगा। आप कहोगे सर आपने अभी बताया कि वन डे वर्क और टोटल डेज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अगर ए पूरा काम 10 दिन में करता है तो डेली 1/10 काम करेगा, है ना, यही करेगा। ऐसे ही हमने देखो पीछे निकाला था। ऐसे मान लो मैं कहता हूँ अगर ए प्लस बी टोटल काम मान लो 6 दिन में करते हैं, ये 6 दिन में क्या कर देते हैं बच्चों, ये टोटल वर्क को फिनिश कर देते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि ए प्लस बी का वन डे वर्क बताओ, फिर ए प्लस बी का वन डे वर्क यानी कि एक दिन का कितना काम होगा, तो आप कहोगे सर इसका रेसिप्रोकल कर दो, है ना, कितना हो जाएगा 1/6। ये समझ आ गई। वन डे वर्क और टोटल डेज जो बंदे लेते हैं वो एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ ए प्लस बी किसी काम को मिलकर मान लो 29/6 डेज में करते हैं। कितने डेज में करते हैं बच्चों, 29/6 डेज में ये टोटल वर्क कंप्लीट कर देते हैं। फ्रैक्शन में भी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर बने रहना है। क्वेश्चन में चाहे फ्रैक्शन है चाहे नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये हो गया। तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना रहा होगा, यानी कि एक दिन में दोनों मिला के कितना काम करते होंगे। अभी मैंने बताया था कि टोटल जितने भी उनको डेज लगते हैं पूरा काम करने में, और वन डे वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 29/6 का रेसिप्रोकल कितना, 6/29। समझ गए, एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 6/29 काम ही कर पाते हैं, तभी तो पूरे काम को करने में इन्होंने 29/6 डेज लिए ना, ये है। तो ये एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि एक क्वेश्चन अब ध्यान से सुनना, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है और बी अकेला किसी काम को मान लो 30 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर ए प्लस बी टुगेदर, यानी कि अगर दोनों मिल जाए, विल फिनिश द वर्क, विल फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि
ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ए अकेला कहता है मैं अगर अकेला काम करूं तो मैं 20 दिन में कर दूंगा, बी कहता है मैं 30 दिन में कर दूंगा। अब ए और बी कहता है ऐसा है अपने को जल्दी काम खत्म करना है इसलिए हम मिल जाते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो ये बताओ ए का वन डे वर्क कितना होगा, ए का वन डे वर्क निकालता हूं मैं, यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है। आप कहोगे सर 1/20, क्योंकि पूरा काम ये 20 दिन में फिनिश करता है, इसका मतलब मान लो 20 चेयर बनानी है तो डेली एक चेयर बनाता होगा ये, और एक चेयर टोटल 20 चेयर का कौन सा हिस्सा है, 1/20 हिस्सा है ना। ऐसे ही मैं मेरे को बताओ बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/30। दोनों का मिला के अगर मैं निकालूं ए प्लस बी का वन डे वर्क, तो 1/20 प्लस 1/30, 60 एलसीएम ले लो, ये आ गया 3, ये आ गया 2, 5/60 यानी कि 1/12। कहने का मतलब ये है ए प्लस बी एक दिन में पूरे काम का 12वां हिस्सा करते हैं, है ना, यानी कि 1/12 काम का तो यही मतलब होता है। तो बताओ ए प्लस बी टोटल टाइम कितना लेंगे, ए प्लस बी का टोटल टाइम कितना होगा, रेसिप्रोकल कर दे, जो इनका वन डे वर्क आया ना 1/12 उसका उल्टा कर दो, तो यानी कि 12 डेज, ये पूरा काम 12 दिन में मिलके खत्म कर देंगे, ठीक है। वेरीफाई करो इस चीज को ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये आंसर सही है। मैं आपको वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ, देखो मान लो ए ने कहा था कि मैं पूरा काम जो है ना वो करता हूँ कितने दिन में, 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ये तो लिखा हुआ था पहले ही। मैं इसको दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। मैं मान लेता हूँ मेरा जो टोटल वर्क है ना, आप टोटल वर्क को बच्चों कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन को अगर आसान बनाना है तो इन दोनों का एलसीएम मान लो 60। मान लो मेरे को अब की बार कितनी चेयर बनवानी है, 60 चेयर बनवानी है। ए को फोन किया, ए कहता है जी मैं तो 20 दिन लूंगा, तो यानी कि डेली कितनी चेयर बना सकता है ये, तीन चेयर डेली बनाएगा, तभी तो 20 × 3 60 बनेगी ना 20 दिन में, 3 चेयर्स पर डे। ये कितनी बनाएगा फिर 60/30 यानी कि 2 चेयर्स पर डे। ये डेली की डेली कितनी चेयर बनाएगा बच्चों, 2 चेयर बनाएगा, समझ गए। ए प्लस बी मिलके 3 और 2 5 चेयर बना देंगे। आप ये बताओ डेली अगर ये 5 चेयर बनाते हैं और हमारे को बनवानी है 60 चेयर तो कितने दिन लेंगे, नंबर ऑफ डेज। क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ डेज, ए और बी मिलके कितने दिन लेंगे, 60/5 यानी कि 12 दिन लेंगे। एक तरीका ये भी होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। तो मैं आपको हर बार यही समझाना चाहता हूँ कि वन डे वर्क जो होता है, वन डे वर्क और जो टोटल डेज होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, उसके अलावा क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहेगा। देखो अब क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना तो कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, आप कर दोगे। इसमें कहता है 2 वुमेन और 5 मैन मिलके एक काम को 4 दिन में फिनिश करते हैं। कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कोई कढ़ाई सिलाई का काम है, अपने को कोई मतलब नहीं है कि काम क्या है, अपने को मतलब ये है 2 वुमेन और 5 मैन अगर मिल जाए ना तो उस काम को वो 4 दिन में खत्म कर देते हैं, जो भी काम है। लेकिन लेकिन कहता है 3 वुमेन और 6 मैन अगर मिल जाए ना तो उस काम को वो 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। तो बताओ एक वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क कितने दिन में उस पूरे काम को अकेले काम कर देगी और खत्म कर देगी, और एक मैन यानी कि दोनों के लिए निकालना है कि एक अकेली अगर औरत काम करे तो इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगी, एक अकेला मैन काम करे तो इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो मैं मान लेता हूं लेट वुमेन अलोन यानी कि एक औरत अकेली, वन वुमेन अलोन कैन फिनिश दिस वर्क, क्योंकि जो पूछा है ना आप उसको मान लो। पूछा ये है आपसे कि एक औरत अकेली इस काम को कितने दिन में और एक मैन अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। एक वुमेन अकेली मैं कहता हूँ मान लो x डेज में खत्म करती है, और एक मैन अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करता है बच्चों, y डेज में। मैंने क्या कहा था, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक ए पर्सन था एक बी था, है ना। ये अकेला करता था 20 दिन में, ये करता था मान लो 30 दिन में। तो हमने क्या निकाला था, वन डे वर्क निकाला था ना। वन डे वर्क निकालो, वन वुमेन्स वन डे वर्क। मैंने कहा था वन डे वर्क जरूरी होता है, ठीक है। एक वुमेन पूरे काम को x दिन में करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी बताओ, 1/x। मैंने बताया था ना रेसिप्रोकल करना है, जैसे इसका वन डे वर्क हमने 1/20 किया था। एक मैन का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, एक मैन का वन डे वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, 1/20।
वाई क्योंकि पूरे काम को वाई दिन में करता है। बस अब ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए आसान। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके इस काम को 4 दिन में करते हैं, यही है। आप मेरे को ये बताओ, एक वुमेन एक दिन में अगर 1/x काम करती है तो यहाँ तो 2 वुमेन है, तो 2 वुमेन कितना करेगी, 2/x करेगी, डबल कर देगी, है ना। ये एक मैन अगर 1/y करता है तो 5 मैन मिलेंगे तो कितना करेंगे, 5/y करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया मैन और वुमेन का वनडे का वर्क, और ये मिला के 4 दिन में काम को खत्म करते हैं। अगर 4 दिन में काम को खत्म करते हैं तो वनडे का वर्क कितना हो गया, 1/4, क्योंकि दोनों तरफ मैं क्या इक्वेट कर रहा हूँ बच्चों, वनडे वर्क इक्वेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वनडे वर्क को इक्वल पुट किया है, बस आप ये समझ लो इक्वल पुट किया है। वो कैसे पुट किया एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो एक वुमेन एक दिन में 1/x काम करती है, लेकिन वुमेन तो कितनी कर रही है काम, 2, तो 2 कितना करेगी, 2/x। एक मैन डेली 1/y काम करता है, 5 मैन कितने करेंगे, 5/y। ये ग्रुप मिलके, ये ग्रुप है ठीक है, ग्रुप मिलके पूरे काम को 4 दिन में करता है, तो डेली कितना काम किया होगा इन्होंने, 1/4। तो मैंने वनडे वर्क को वनडे वर्क के इक्वल रख दिया, हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देना है। फिर ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन। अब आप समझ गए, 3 वुमेन यानी कि 3/x, 6 मैन यानी कि 6/y, ये मिलके किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो वनडे वर्क कितना हो गया, 1/3। एक लाइन समझ आ गई ना बस आपको, उसके बाद तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में तो आपको ये लिखना है कि एक मैन मान लो, एक वुमेन करती है x डेज में और एक मैन करता है मान लो y डेज में, तो बस आपको सीधी यहाँ से इक्वेशन बनानी है, क्या, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, यानी कि सबका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। फिर 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, और बस इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व। अब बताओ कौन बच्चा ऐसा है जो इन दो इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकता, आसानी से कर सकते हो ना। पूरे एक्सरसाइज में हमने यही तो किया है कि डिनोमिनेटर के अंदर जब क्या आ जाता है बच्चों, x और y। देखो मेन क्या था, इक्वेशन बनाना, इक्वेशन सोल्व करना तो पूरे चैप्टर में हमने सीखा ही है। अब इन इक्वेशन को सोल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, x और y की। तो निकालते हैं, देखो 2 5 3 6। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन को, ये इक्वेशन में कॉपी कर रहा हूँ। ये था 1/4 और ये था 1/3। हम क्या मानते थे बताओ, लेट करते थे, 1/x को a मानते थे और 1/y को b मानते थे। अब इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं आएगी, अब तो पीछे वाला काम ही चलेगा सारा, ठीक है। a मान के देखो फिर क्या आएगा, 2a प्लस 5b इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा अपना 1/4 रहेगा, ये तो 1/4 रहेगा, और ये कितना आ जाएगा अपना 3a और प्लस में 6b, और ये कितना रहेगा 1/3। आप ऐसा कर सकते हो, अगर फ्रैक्शन से बचना चाहते हो तो इन 1/4 और 1/3 को खत्म कर लो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसकी 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 8a प्लस में 20b इज इक्वल टू 1। फ्रैक्शन को खत्म ही कर दो। इसको 3 से करोगे, 3 से करो तो 3 3 जा 9a और प्लस में 3 6 जा 18b इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों में क्या करेंगे, एक कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। बताओ किसको बनाओगे, किसी को बना लो। ये है 8 और 9, ऊपर वाले को 9 से कर दो, नीचे वाले को 8 से कर दो, इक्वल हो जाएंगे। 9 से करना ऊपर वाले को, 9 8 जा 72, इसको 9 से करोगे 180, और इसको सॉरी ये b है, और ये 9 से करेंगे 9, 8 से करो, 8 18 8 जा कितना होता है 144, और ये 8 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा, ये कट जाएंगे। 180 में से आप 144 माइनस करोगे तो 36 आएगा, और ये 1 आएगा, यानी कि b कितना आ गया आपका 1/36। b को पुट कर दो किस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, कहीं पे भी पुट कर दो, ठीक है। आप जो है 1/36 पुट कर रहे हो तो मैं इसमें पुट कर दूँ, क्योंकि मेरे को सबसे आसान इसमें लग रहा है। पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि ये 18 की टेबल में 18 2 जा कट जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2 क्या है देखो, 9a प्लस 18 इंटू b कितना 1/36, तो 9a कितना आ गया बताओ, ये 1/2 आ जाएगा ना। तो 9a कितना आएगा आपका, 9a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। 1 में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा। a कितना आएगा आपका, ये 9 नीचे चला जाएगा। a कितना आएगा बच्चों आपका 1/18। a आ गया आपका कितना 1/18, a भी आ गया आपका और b भी आ गया। लेकिन हमें a और b थोड़े निकालना था, हमें तो x और y निकालना था। तो हमने 1/x को a माना था और 1/y को हमने क्या है b माना था। a कितना है बच्चों 1/18 और b कितना है 1/36।
तो बताओ आप मेरे को, ये कितना होएगा, x कितना होएगा फिर 18 और y कितना होएगा 36। कहने का मतलब एक औरत अकेली इस काम को 18 दिन में खत्म करेगी और एक मैन अकेला इस काम को 36 डेज में कंप्लीट करेगा। समझ गए आप ये बात? ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। लिख देना लास्ट में, वन वुमेन अलोन कैन फिनिश दिस वर्क इन 18 डेज एंड वन मैन अलोन कैन फिनिश दिस वर्क इन 36 डेज। एक बार मैं इस क्वेश्चन को और रिपीट कर देता हूँ, इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ये था कि एक काम है कोई भी, अगर उसको 2 वुमेन और 5 मैन मिलके करे ना तो काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर 3 वुमेन और 6 मैन काम को वो 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। तो बताओ एक औरत अकेले काम करे ये पूरा तो वो कितने दिन में खत्म करेगी? ऐसे ही एक मैन अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा? हम लेट कर लेते हैं, जो निकालना है उसको मान लो। लेट वन वुमेन अलोन कैन फिनिश दिस वर्क, कैन फिनिश दिस वर्क इन एक्स डेज। एक औरत अकेले काम करे ना इस पूरे काम को एक्स डेज में काम खत्म कर सकती है, और एक मैन अकेला करे ना तो वो मान लेते हैं वाई डेज में खत्म कर सकता है। अब आप मेरे को बताओ मैं क्या लिखता था, इनका 1 डे वर्क लिखता था, है ना। एक वुमेन का एक दिन का काम, एक वुमेन का 1 डे वर्क कितना होगा बता सकते हो? 1/x। एक मैन का 1 डे वर्क कितना होगा बच्चों? एक मैन का 1/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है आपको बस। अगर नहीं समझ आता, कोई बच्चे एवरेज बच्चे हैं तो वो रट लो इस क्वेश्चन को ऐसे। विद 2 वुमेन है, एक वुमेन अगर एक दिन में 2 चेयर बनाती है तो 2 वुमेन डबल ही बनाएगी ना। एक वुमेन एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 वुमेन कितना करेगी? 2/x। इसी तरह से 5 मैन कितना करेंगे? 5/y। दोनों मिलके इस पूरे काम को अगर 4 दिन में खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4 काम। तो ये किसके इक्वल हो गया? 1/4। बन की फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड तो आपको बनानी आई जाएगी। 3 वुमेन यानी कि 3/x, 6 मैन यानी कि 6/y, और इक्वल है बच्चों किसके? 3 डेज यानी कि काम कितना होएगा डेली? 1/3। 2 इक्वेशन बन गई। इन इक्वेशंस को क्या कर लेना? सोल्व कर लेना। आफ्टर सोल्विंग, सोल्व तो आपको करना आता ही है। ए की वैल्यू आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 18, और वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 36। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर 3। इसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगा, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी एनसीईआरटी आपका जो है 100% कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।